बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन का एक लंबे अरसे के बाद एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो माज़रत खा हूँ और वजह उसके पीछे ये थी कि एक तो कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात और भी थी और फिर मेरे कुछ पेपर्स हो रहे थे। चूँकि मेरे अंदर एजुकेशन हासिल करने की एक जस्तजू थी और आल्दो अभी मेरे बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग और बच्चे अभी स्कूल पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी अपनी जो एक तलब है कि एजुकेशन बंदे के पास होनी चाहिए और जहाँ तक आप एजुकेशन हासिल कर सकें, आपके लिए पॉसिबल हो तो आप हासिल एजुकेशन करनी चाहिए। आपका प्रोफेशन कोई भी हो, आप किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन जहाँ भी आपको मौका मिले कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का, तो उसको लाज़मी जो है वो एजुकेशन आपको हासिल करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे गोशगुजार करता चलूँ, हमारे जो नौजवान भाई दोस्त हैं, अक्सर होता ये है और ख़ासकर आजकल के दौर में जब टेक्नोलॉजी बहुत आम है, मोबाइल बहुत बड़ी कैंसर की सूरत में हमारे नौजवानों, हमारे बच्चों के हाथों में आ चुका है और इसके दो पहलू हैं। एक इसका पॉजिटिव पहलू है, पॉजिटिवली अगर इसको देखा जाए, इसको यूज़ इसका किया जाए तो ये बहुत बड़ा एक समंदर है और इसके अंदर आप पूरी दुनिया सिमट कर आपके हाथ में आ गई है। पूरी दुनिया के वाक़यात, पूरी दुनिया का इस वक्त क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या हैं, दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं और 24 घंटे 24/7 आपके हाथ में ये सारी चीज़ें, अपडेट्स आपके हाथ में होती हैं। ये इसका पॉजिटिव पहलू है। और नेगेटिव पहलू इसका ये है कि जब ख़ासकर जो नौजवान हमारे दोस्त भाई हैं, बच्चे हैं, कि जब इसको नेगेटिवली देख लें, आप जब इससे कोई लर्न करने की कोशिश करें, इससे कुछ सीखने की कोशिश करें, तो फिर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका एक इनकलाब, और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानों की ज़िंदगी में इनकलाब तो ले आया है। स्मार्टफ़ोन जो है इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया है। लेकिन इसका जो इसका मनफी पहलू अब देखते हैं, जब इसका नेगेटिव पहलू देखते हैं, तो वो बड़ा भयानक भी है। आपकी बच्चों की एजुकेशन ख़राब हो रही है, आपके बच्चों की उनके अंदर नफसियाती मरीज़ उनको बेसिकली ये बना रहा है। मैंने देखा बहुत सारी गेम्स आजकल ऐसी हैं कि जो गेम्स बच्चों को जो है बिल्कुल उनको दुनिया का होश ही नहीं होता कि वो कर रहे हैं। तो ये उसका नेगेटिव पहलू भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बंदा गिनवाने पे आए तो इस पर पूरे एक घंटे की वीडियो बन सकती है कि नेगेटिव पहलू इसके क्या हैं। तो इस सारे मामले के अंदर ख़ासकर जब ये नेगेटिविटी इसकी हम देखते हैं, तो फिर एजुकेशन से हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ दूर होते हुए, बहुत सारी जगहों पे मैंने फ़ील किया कि दूर होते हुए आपको नज़र आएंगे। उनका जो ध्यान है वो बजाय इसके कि उनकी किताब की तरफ हो, उनके एजुकेशन की तरफ हो, वो हट कर, वो डाइवर्ट होकर इस मोबाइल फ़ोन की तरफ और इससे आगे जो हासिल होने वाली मज़ीद चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा जो है डाइवर्जन हो गई है। तो इसके ऊपर वालिदैन के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक मतलब इसमें नज़रसानी की ज़रूरत है, नज़र रखने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। मोबाइल फ़ोन, पहली बात तो ये है कि जब तक मैट्रिक और FA एटलीस्ट, इससे नीचे तो मोबाइल तक बच्चों का जो है वो रसाई नहीं होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में मेरी जो अपनी ज़ाती एक राय है, मेरा ज़ाती एक एक्सपीरियंस है। ज़ाहिर है मेरे बच्चे भी, मेरा बड़ा बच्चा जो है उसकी तकरीबन 12-13 साल एज है, तो जब मैं उसकी देखता हूँ, उसका जो इंटरेस्ट देखता हूँ, आल्दो हमने मोबाइल से काफ़ी हद तक दूर रखा हुआ है बच्चों को, लेकिन उसके बावजूद जो इंटरेस्ट उनका नज़र आता है, तो ये फ़ील होता है बाज़ औक़ात कि ये बड़ा मनफी पहलू है इसका और एजुकेशन के ऊपर ये असरअंदाज हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में वालिदैन से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वालिदैन इसके ऊपर जो है बड़ा रिस्ट्रिक्ट आप रखें अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से, और जब तक उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती एटलीस्ट FA तक तो उनको मोबाइल के करीब भी न लगने दें। ये बहुत बड़ी जो है एक चीज़ है। और FA के बाद जाकर जब आप सेकंड ईयर के बाद फिर आपके अंदर एक मैच्योरिटी कुछ ना कुछ आ जाती है, फिर अच्छे बुरे की तमीज़ जो आना शुरू हो जाती है, तो फिर उसका नेगेटिविटी की तरफ जाना शायद थोड़ा सा कम हो जाता है। मेरी अपनी पर्सनल ये एक थिंकिंग है। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों में इसके बाद भी चेंजिंग नहीं आती, तो बहरहाल ये एक एटलीस्ट एक क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, इस मोबाइल की वजह से ना एजुकेशन के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। तो मेरे बच्चों से, उन जो भाई हैं हमारे छोटे, उनसे रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन लाजमी हासिल करें। एजुकेशन हासिल करने की उम्र नहीं है। आप मतलब एक अफलातून है गालिबन, यूनान का एक मुफक्कर था, उसके नज़दीक वो ये कहता है कि एजुकेशन आपको 50 साल तक हासिल करनी चाहिए और 50 साल तक एजुकेशन हासिल करने के बाद ना, 50 साल की उम्र तक एजुकेशन हासिल करने के बाद आपको फिर ये जो बड़े लेवल पे जो हमारे सियासतदान बनते हैं ना, ये जो हमारे लीडरशिप है जो मुल्क का इंतज़ाम इंसराम चलाती है, तो उनके हवाले से उसकी थिंकिंग ये थी, उसका नज़रिया था पूरा इस हवाले से कि उन लोगों को
पॉलिटिशियन बनना चाहिए, उन लोगों को लीडर बनना चाहिए जिनकी एटलीस्ट 50 साल उन्होंने पढ़ा हो, 50 साल उन्होंने एजुकेशन हासिल की हो, उसके बाद जाकर फिर लीडरशिप जो है उनके अंदर वो जरासीम होंगे या उनको फिर लीडर बनना चाहिए, वो एल होंगे उसकी नज़र में। ये एक नज़रिया है उसका। तो एजुकेशन, और वैसे भी इंसान जब तक ज़िंदा है ना कुछ ना कुछ सीखता रहता है। एजुकेशन जो है वो आपकी लाइफ के साथ वो चलती रहती है। एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो प्राइमरी से लेकर मिडल, फिर हाई और फिर आगे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ये ज़रूरी नहीं है कि यही एजुकेशन है। एजुकेशन हर वो लफ्ज़, हर वो चीज़, हर वो एक टेक्निक जो आप डेली बेसिस पर, आप ज़ाहिर है प्रोफेशनल लाइफ है मेरी भी, आप सब भी, बहुत सारे लोग जो हैं देखने वाले अपना अपना प्रोफेशन में आप लोग होंगे, तो डेली बेसिस पर हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। मैं चूँकि मेरा आईटी से ताल्लुक़ है, तो यकीन जाने के बाज़ को ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जो हमने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है कहीं, और फिर हम जब उसका सलूशन निकालते हैं तो ज़ाहिर नॉलेज में इजाफा हो जाता है, वो हम सीखते हैं, फिर सीख लेते हैं उसको, और फिर आगे दोबारा अगर किसी और हमारे दोस्त को, भाई को उस तरह का मसला दरपेश आता है, तो ज़ाहिर है मेरे पास वो एजुकेशन है, मुझे वो पता है, तो मैं उससे शेयर करूँगा, तो एजुकेशन जो है वो फैलती जाएगी, एक बंदा अगला एजुकेट होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि एजुकेशन आपको हासिल करनी चाहिए। और मेरे जो बच्चे हैं, जो दोस्त हैं, भाई हैं छोटे, उन सबको ये मेरी एक सजेशन भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं है। अगर आपने मुआशरा बनना है, एक मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो उसके लिए आपको अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर अबूर होना चाहिए। ये अबूर नहीं है कि आप मोबाइल लें, उसके ऊपर जो है आप गेम खेलें और सारी सारी रात जो है लोगों की भी नींद आराम करें, अपनी भी करें, और सुबह उठ के स्कूल जाने को आपका दिल ना करे। ये एजुकेशन नहीं है। आप टेक्नोलॉजी के ऊपर अबूर वो हासिल करें कि आप इस मुल्क को आगे लेकर जाएं, आप नई नई इन्वेंशंस करें, नई नई ईजादात करें। ये एजुकेशन है। मैं उस एजुकेशन की बात करूँ, लेकिन ये तब होगा, ये आपको मोबाइल से नहीं मिलेगी, ये आपको जो है ये पढ़ाई से मिलेगी। पढ़ना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना पड़ेगा, आपको जो है इसके ऊपर लेक्चर से सुनना पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिकल्स करना पड़ेंगे, पेपर्स में जो है वो जाके पास करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आपने इस मुल्क के साथ अगर रियली कोई मोहब्बत करता है, तो उससे चाहिए कि वो एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करे, अच्छे लेवल की एजुकेशन हासिल करे, उसके बाद ये मुल्क का नाम रोशन करने। देखें, ये मुल्क हमारा बड़ा, हमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा एक तोहफ़ा मिला था, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। उन लोगों ने एहसान किया जो कि लाखों की तादाद में, जिनका खून शामिल है इस मुल्क की बुनियादों में, उनका खून शामिल है, और उन लोगों ने अपनी इज़्ज़तें कुर्बान की। यकीन जाने कि आप थोड़ा सा तारीख़ में हम जब पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है आजकल कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप मोबाइल आपके पास है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये मोबाइल जो है ना पूरी दुनिया सिमट कर आपके हाथ में आ गई है। तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हुआ है, दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क कैसे बना है, किस लीडर ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, A to Z आपके पास हर इन्फॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है। ये मोबाइल इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ये इसका पॉजिटिव पहलू है। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और आपको ज़ाहिर है हिस्ट्री आजकल को मुश्किल नहीं है किसी के लिए सर्च करना, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क की बुनियादों में कितने लोगों का, लाखों लोगों का लहू शामिल है। इस मुल्क की बुनियादों में हमारी उस ज़माने की माँओं बहनों का, कि उनकी असमतों की जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी वो शामिल हैं, और उनकी जो उनको जो लाखों लोगों को जला दिया गया, ज़िंदा जला दिया गया, उन लोगों का खून इस मुल्क की बुनियादों में शामिल है। तो उन लोगों का एहसानात है हमारे ऊपर, लेकिन हमें अपने ऊपर अब देखना पड़ेगा, हमें अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा, हमें अपने ज़मीर से पूछना पड़ेगा कि क्या हमें जो मुल्क मिला था, जितनी कुर्बानियाँ देकर, जितने हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, और इस मुल्क को बनाने के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की, क्या हम वो चीज़ें सारी कर रहे हैं? क्या हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस मुल्क को आगे लेकर जाने की, क्या वो हम पूरी कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में 75 सालों में मैं नज़र दराऊँ तो मुझे तो ऐसा कोई जो है उलमा नज़र नहीं आता कि कभी पाकिस्तानियों ने कोशिश की हो, पाकिस्तानी कौम ने कोशिश की हो कि यार वो मुल्क को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, या मुल्क के लिए कोशिश की हो। देखें, एक चीज़ आप जहन में रखें कि ये किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो XYZ कोई और है, अकेला बंदा ये सब नहीं कर सकता। इसके लिए आपको बीइंग अ नेशन उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको ख्याल जो है वो ख़ुद होना चाहिए।
ये नहीं है कि मेरे घर में अगर अब आज जो है हालात मेरे अच्छे हैं, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मुझे टेंशन नहीं है, मैं जो है अच्छा खा पी लेता हूँ, मैं चीज़ें अच्छी तरीके से परचेज़ कर सकता हूँ, अपने पास इकट्ठी कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ अपने पास। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो है अपने मुबर्रा हो गया हूँ और मैं अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ और मुल्क को मेरे से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, मुल्क के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा और हमारी इस कौम के अंदर सबसे बड़ा जो फॉल्ट है ना हमारा, वो यही है कि एक बंदा है ना मेरे पड़ोस में रहता है, उसके हालात ठीक हैं, वो सब कुछ खा पी रहा है, एक एहतजाज हो रहा है और उस एहतजाज का आप पहले ये देखें कि नुक्ता देखें आपके किस नुक्ते के ऊपर अगर कोई एहतजाज, मिसाल के तौर पर आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है और अगर हम इसकी गहराई में जाएँ, अगर हम देखें कि यार इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब या उनकी पार्टी जो एहतजाज कर रही है, तो वजूहात क्या है, तो फिर हमें फिर उस पर फैसला करना चाहिए कि आया हमें इस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। या XYZ कोई भी जमात है, PDM है, PDM भी ज़ाहिर है पाकिस्तानी जमातें हैं सारी, को बाहर से तो वो भी नहीं आए हुए, हमारे अपने ही भाई हैं, अपने दोस्त बुज़ुर्ग भाई उनके अंदर भी हैं। तो हमें वो बेसिक्स देखनी चाहिए कि कौन सी जमात जो है वो इस मुल्क के लिए काम करना चाह रही है, कौन सी जमात लॉयल है इस मुल्क के साथ, तो उसका हमें साथ देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हमें एजुकेशन, अगर आज का मैं खैर खबरें या आपके साथ जो चीज़ें वैसे मैं करता होता हूँ वो करने का नहीं था, आज यही बातें करनी थी कि आपने एक तो जो है वो इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने का वक्त है। कुर्बानी ये नहीं है कि आपने जो है वो पैसा बहाना है और सारा कुछ करना है, आपने खड़े होना है, एक हक़ की आवाज़ के साथ खड़े हो जाएं। ये मुल्क आपसे डिमांड कर रहा है इस वक्त, जैसे 1947 में डिमांड कर रहा था ना कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हुए और पाकिस्तान बन गया, हमें एक आज़ाद खित्ता मिल गया, हमें एक आज़ाद टुकड़ा ज़मीन का मिल गया। लेकिन उस मुल्क को अभी हकीकी तौर पर हमने आज़ाद करवाना है, एक ऐसी आज़ादी दिलवानी है कि जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकें, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर ना हो। हमें अमेरिका से अगर कोई ना कहे कि यार ये पाकिस्तान का फ़ैसला आपने ऐसे करना है, भाई हम क्यों करें किसी के कहने पे। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमारी अपनी एक पहचान है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सारे 99% मुसलमान इस मुल्क के अंदर, तो फिर हमें फ़ैसले करने का भी इख्तियार होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा, चूँकि मुल्क तो 1947 में आज़ाद हो गया था, उसकी जो एक सोच थी ना हमारे अंदर, एक स्पेसिफिक एक सोच है इस कौम के अंदर कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, फिज़िकली आज़ाद हो गए हैं, लेकिन मेंटली अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए। तो अब ये जो तरीक़ है, हमने मेंटली अपने आप को आज़ाद करवाना है और हमने ये साबित करना है पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान एक ज़िंदा कौम है, पाकिस्तानी एक ज़िंदा कौम है। भाई हमारी अपने मफादात हैं, हमारे अपने जो है वो तरीक़ाकार है हमारा कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने फ़ैसले कैसे लेने हैं, हमने इस मुल्क को आगे लेकर कैसे बढ़ना है, ये फ़ैसले हमने करने हैं, हमारे ऊपर कोई फ़ैसले थोप नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें, ये ऐसे नहीं होगा कि आपको और मुझे कोई प्लेट में ला के दो, अमरीका या कोई भी जो भी ताकतें हैं वो आपको प्लेट में ला के दे देंगी, ये लें जी आपकी जो हकीकी आज़ादी आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको जदोजहद करनी पड़ेगी और जदोजहद आज भी ऐसी जदोजहद नहीं है कि आप किसी को मारें पीटें, आप जाके कुछ शोर शराबा करें, रोडों पर लेट जाएँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एटलीस्ट बाहर निकल कर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जितनी बड़ी तादाद में आप निकलेंगे, आपको जो है वो मीडिया के अंदर एक पजीराई मिलेगी, दुनिया की नज़र में आप जो है वो एक दुनिया को पता चलेगा कि यार ये कौम चाहती क्या है। तो सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, अपील है कि निकलें बाहर और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों की जंग है, ये इमरान खान की, ये किसी जमात की जंग नहीं है, हमारे बच्चों की जंग है, हम सब की जंग है। हमें सब बाहर निकल कर ये बताना है कि हम एक ज़िंदा कौम है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।